सभी बगलामुखी भक्तों को जय माँ की, जय माँ कामाख्या। वशीकरण मंत्र सिर्फ 21 दिन में असर, पावरफुल लव अट्रैक्शन मंत्र। भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सभी भक्तों के लिए वशीकरण का एक अद्भुत प्रयोग आप सभी की डिमांड पर लेकर के उपस्थित हुआ हूं। क्या आपका प्रेम भी एक तरफा है? क्या आप चाहते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति सिर्फ आपकी ओर आकर्षित हो? क्या आपका जीवन प्रेम, सम्मान और आकर्षण को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं? तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो आपको अवश्य देखनी है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे वशीकरण मंत्र की, एक ऐसे वशीकरण प्रयोग की जो न केवल सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों से लिया गया। पूरी विधि, सावधानियां और रहस्य एक एक करके आपके सामने खुलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वशीकरण मंत्र शक्तिशाली विधि सहित। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि वशीकरण क्या है, वशीकरण होता क्या है। इस विषय पर प्रकाश डालना सर्वाधिक जरूरी है, क्योंकि वशीकरण को लेकर के बहुत से लोगों के मन में भ्रांति है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वशीकरण क्या है, वशीकरण होता क्या है। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वशीकरण का अर्थ है किसी के मन को अपने वश में करना, किसी मन इच्छित व्यक्ति को अपने और आकर्षित करना। यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक मानसिक और तांत्रिक प्रक्रिया है जो हजारों वर्षों से तंत्र साधना में इस्तेमाल होती आ रही है। यह मंत्र केवल तभी फलदायक सिद्ध होता है जब आपका उद्देश्य पवित्र हो, सच्चा हो, शुभ हो। नैतिकता के आधार पर यदि वशीकरण किया जाए तो 100% इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। और अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं या फिर जबरदस्ती किसी को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं तो यह साधना आपके लिए नहीं है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वशीकरण का प्रयोग करना चाहता है तो तंत्र की क्रियाओं का दुष्प्रभाव भी है, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में अवश्य पड़ेगा। तो वशीकरण मंत्र और उसका अर्थ अब जानिए इस रहस्यमयी और शक्तिशाली वशीकरण मंत्र के बारे में, जो आज से पहले यूट्यूब पर शायद आपने ना सुना होगा और ना ही देखा होगा। वशीकरण के जो देव हैं वो भगवान कामदेव। वशीकरण मंत्र ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। कामदेव गायत्री का मंत्र है। कामदेव गायत्री इसको कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हर कामदेव का ध्यान करते हुए हम कामदेव का ध्यान करते हैं, जो प्रेम और आकर्षण के देवता हैं, जिनका बाण पुष्पों से बना है। वो हमें प्रेम, सम्मोहन, आकर्षण की शक्ति प्रदान करे। यह मंत्र विशेष रूप से प्रेम, सम्मोहन और संबंधों को जोड़ने के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो मंत्र का जो उच्चारण है बेहद शुद्ध और पवित्र होना अत्यधिक जरूरी है, अन्यथा आपको मंत्र का प्रभाव अपने जीवन में नजर नहीं आएगा। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि विधि, संपूर्ण विधि क्या हो इस मंत्र को जपने की। अब सबसे
जरूरी हिस्सा है इस मंत्र को प्रयोग करने की पूरी और सिद्ध विधि। ध्यान रखें कि यह साधना आपको लगातार 21 दिनों तक करनी है। 21 दिनों तक आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र जप में आपको किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और किस तरीके से आपको क्या विधान इस मंत्र जप के दौरान अपनाना है। तो सर्वप्रथम सामग्री की यदि मैं बात करूं तो एक साफ लाल कपड़ा आपको चाहिए। जिस व्यक्ति को आप वशीकृत करना चाहते हैं, आकर्षण जिस व्यक्ति का करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की तस्वीर अगर उपलब्ध हो तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। गुलाब की अगरबत्ती, एक दीपक और लाल आसन या फिर उस आसन के ऊपर लाल आसन भी आप रख सकते हैं, वो भी श्रेष्ठ रहेगा। शांत एवं एकांत स्थान जहां आपकी पूजा में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आपका मन एकाग्रचित हो कर आप पूजा अपनी संपन्न कर सके। तो किसी भी शुक्रवार या सोमवार की रात से आप इस साधना को, इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। प्रयोग आरंभ करने का जो समय है रात्रि 9 बजे के उपरांत आपको स्नान करना है और स्नान के बाद में आपको सफेद कपड़े धारण करने हैं। श्वेत वस्त्र, स्वच्छ और सुंदर सफेद रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। लाल आसन पर आपको बैठना है। सामने उस व्यक्ति की तस्वीर आप रखें, उस व्यक्ति की फोटो आपके समक्ष होनी चाहिए। दीपक जलाएं और गुलाब की अगरबत्ती आपको जलानी चाहिए। अब आंखें बंद करके उस व्यक्ति की आप कल्पना करें। उस व्यक्ति का चेहरा ध्यान में लाएं और ध्यान में लाते हुए आपको इस कदर ध्यान में डूब जाना है, इस कदर आपको महसूस करना है कि जैसे वो व्यक्ति आपके समक्ष हो, आपके नजदीक हो, बिल्कुल आपके फेस टू फेस आपके सामने हो। और इस मंत्र का 108 बार, जो मंत्र मैंने आपको बताया 108 बार आपको जाप करना है। जाप के बाद आप धीरे से उस व्यक्ति का नाम ले और मंत्र को फिर से एक बार बोले। यह प्रक्रिया 21 दिनों तक नियमित रूप से आपको करनी है। किसी भी दिन और किसी भी कारण आपको यह प्रक्रिया त्यागनी नहीं है, न छोड़नी है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एक निश्चित स्थान पर रहकर के आप इस प्रयोग को, इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। अब सावधानी की यदि मैं बात करूं और नियमों के बारे में बात कर लेते हैं कि अब कुछ बहुत ही जरूरी बातें इस साधना को लेकर के मैं आपको बताने वाला हूं कि साधना को किसी के अहित के लिए ना करें। यदि आप अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए या किसी को अन्यत्र व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए यदि इस साधना को करना चाहते हैं तो भूल करके भी ऐसी गलती आप ना करें। साधना करते समय किसी को ना बताएं, गुप्त आपको ये साधना रखनी है। मानसिक रूप से शांत रहे, मन को एकाग्रचित रखें, संयम रखें। अगर संभव हो तो हर दिन जाप के बाद कामदेव से प्रार्थना करें कि वह आपको सही दिशा दे और आप जो चाहते हैं वो इच्छित व्यक्ति आपके वश में हो जाए, आपकी ओर आकर्षित हो जाए। अगर आपके मन में लालच है, बदले की भावना है या फिर नकारात्मकता है तो यह साधना असर नहीं करेगी, बल्कि इस साधना का उल्टा प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके जीवन में अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप किसी से निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए साधना को करते हैं तो भैया रहने ही देना। अब निष्कर्ष की यदि मैं बात करूं, अगर आप सच्चे दिल से, श्रद्धा से, अनुशासन के साथ इस मंत्र साधना को करेंगे तो आप निश्चित ही परिवर्तन आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आप अपने जीवन में कामना करते हैं, जिस व्यक्ति की आप अपने जीवन में चाह करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति आज के समय में लड़कियों के साथ में मीठी मीठी बातें करके लड़कियों को धोखा दे देते हैं शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को आकर्षण में बदलने की शक्ति रखता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर आप दबाएं ताकि अगली रहस्यमयी साधना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के दिव्य दरबार में जुड़ने के लिए महामाई की कृपा आशीर्वाद आपके जीवन में सदा सदैव के लिए बना रहे, ऐसे हम भगवती बगलामुखी से कामना करते हैं। और यदि आप ऐसी अन्य धार्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में आपको लिखना है ओम अनंगाय नमः, ताकि आपका संकल्प, आप जो संकल्प करना चाहते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजे।
आपके संकल्प की पूर्ति हो, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो, तो आप अनंगाय नमः कमेंट में जरूर लिखें, ताकि भगवान कामदेव और माता कामाख्या की कृपा से आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो। तो सभी बगलामुखी भक्तों को जय माँ की, जय माँ कामाख्या।